शिशिरी न फिर गिरी बन में, शिशिर न फिर गिरी बन में। जितना मांगे मोह पतझड़ दूंगी, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, मैं इस निज नंदन में, शिशिर न फिर गिरी बन में। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में, शिशिर न फिर गिरी बन में, शिशिर न फिर गिरी बन में। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के काव्य खंड का एक अध्याय लेकर के आया हूं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है गीत, जिसमें उर्मिला जी के वियोग का वर्णन किया गया है। उर्मिला जी मौसम के हिसाब से जो उनकी तड़प है उसको इस कविता के माध्यम से बताना चाहती हैं। शिशिर ऋतु वह ऋतु होता है जिसमें पतझड़ होता है, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, वृक्ष के पत्ते पीले हो जाते हैं और उस समय तेज हवाएं चलती हैं, वृक्ष कांपने लगते हैं, हिलते हैं। इसी का इसमें वर्णन कर रही हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और कर रहे हैं कि शिशिर, यहाँ पे उर्मिला जी कह रही है कि हे शिशिर ऋतु, न फिर माने घूमो, गिर माने पर्वतों पर और वन माने जंगलों में। यानी हे शिशिर ऋतु, तुम पर्वतों पर, गिर माने पर्वत, और जंगल में न घूमो। क्या कहती हैं कि हे शिशिर ऋतु, तुम गिर माने पर्वत पर और जंगल में मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी, तुमको जितना पतझड़ चाहिए उतना मैं तुमको दूंगी। कहाँ? निज नंदन, अपने इस शरीर रूपी जंगल से, यानी अपने इस शरीर रूपी जंगल से तुमको जितना पतझड़ चाहिए मैं उतना दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन से। तुमको कितना कंपन चाहिए? हवा चलती है, पेड़ कांपते हैं, वही कह रहे हैं तुमको कितना कंपन चाहिए, ले मेरे इस तन से, मेरे शरीर से ले, क्योंकि अपने स्वामी के वियोग में मेरी भी शरीर कांपती रहती है। मेरे शरीर में कंपन की कोई कमी नहीं है। जितना तुम्हें कंपन चाहिए वह कंपन तुम मेरे शरीर से ले सकते हो। आगे, सखी कह रही पंडुरता का क्या अभाव इस आनंद, आनंद माने होता है चेहरा। कहते हैं सखी कह रही थी, पंडुरता माने होता है पीलेपन। सखी कह रही थी कि पीलेपन का अभाव आनंद माने चेहरे में, यानी मेरा चेहरा भी जो है वो अपने स्वामी के वियोग के कारण पीला पड़ जा रहा था, इसलिए पीलेपन की अभाव भी हमारे चेहरे पर नहीं है। यानी हमारा चेहरा भी अपने स्वामी के वियोग में पीला पड़ रहा है। तो तुम अगर पीलापन लेना चाहो तो तुम पीलापन भी ले सकते हो, क्योंकि पीलेपन का भी अभाव मेरे चेहरे पर नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ दे रही हूं तो तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। क्या कहती है? हे वीर। अब वीर किसके लिए कहा गया है? शिशिर। यानी हे वीर शिशिर ऋतु, तुम बस इतना कर दो कि जमा दो नयन नीर। नयन नीर माने होता है आंखों के आंसुओं को, यानी हमारे आंखों के आंसुओं को जमा दो। कहां? मानस भाजन। भाजन माने होता है पात्र और मानस माने होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क, ठीक है। कहते हैं कि हे वीर, तुम इसके बदले में बस इतना कर दो कि हमारे नयन नीर माने होता आंखों के आंसू को इस मस्तिष्क रूपी बर्तन में, पात्र में इसको जमा दो। जैसे दही जमाया जाता है उसी तरह से हमारे आंखों के आंसुओं को इस मस्तिष्क रूपी बर्तन में जमा दो। और तो मैं मोती सा, मोती सा माने होता है मोती के समान, अकिंचना माने दरिद्र, तो मैं इन
आंसुओं को अकिंचना माने दरिद्र की तरह, दरिद्र के मोती सा, दरिद्र के मोती जिस प्रकार से दरिद्र मोतियों को छुपा करके रखता है, उसी प्रकार से मैं एक दरिद्र के मोती की तरह इसको रखूं अपने मन में, यानी इन आंसुओं को अपने मन में एक दरिद्र के मोती की तरह छुपा करके रखूंगी, कोई देख नहीं पाए। हंसी गई मेरी हंसी तो मेरे स्वामी के साथ ही चली गई, रो भी न सकूं, रो भी न सकूं अपने इस जीवन, यानी मेरे इस जीवन में हंसी तो चली गई मेरे स्वामी के साथ और मैं रो भी ना सकूं। कहती है तो उत्कंठा, उत्कंठा मानी इच्छा है, तो मेरी यह इच्छा है देखूं क्या होता है। भाव भुवन माने होता है भावनाओं का संसार, भावनाओं का संसार, ठीक है। कहती है कि उत्कंठा है, मेरी यह इच्छा है कि मेरी खुशी तो चली गई है और मैं रो भी ना सकूं अपने इस जीवन में, तो मेरी यह इच्छा है कि मैं देखूं क्या होता है। भाव भुवन यानी भावनाओं से भरे हुए भुवन माने संसार में फिर क्या होता है, यानी भावनाओं से भरे संसार में क्या होता है। हंसी तो मेरी चली गई और मैं रो भी ना सकूं, तो मेरी यह इच्छा है, उत्कंठा है कि मैं देखूं कि भावनाओं से भरे संसार में क्या होता है।